भगवान का स्तुति में सभी देवता लोग कहते हैं कि आप इतने कृपामय हैं और आप सत्य भी ग्रहण करते हो। आपका भक्तों का सारे सत्य को आप ग्रहण करते हो, लेकिन अभक्तों का काम नहीं है। भक्तों का सारे सत्य, कोई भी कुछ नियम बनाएगा तो उसको भगवान स्वयं पालन करते हैं। कृष्ण सर्व स्वतंत्र होने पर भी परतंत्र है, हम भक्तों पराधीन। कोई भक्त कुछ भी नियम लगा दे, क्योंकि भक्त लोग जो नियम लगाते हैं अपना स्वार्थ का नहीं है, तो भगवान का संतुष्टि को केंद्र पर। ऐसे हम भगवान परम स्वतंत्र होने पर भी उनका संतुष्टि को जब कोई भी भक्त सोचता नहीं आप ऐसा संतुष्ट होगी, आपको ऐसा आनंद मिलेगा, तो भगवान भाव को ग्रहण करते हैं, उसको भाव कहते हैं। ऐसे भगवत भक्ति जो है बहुत बड़े, जैसे प्रभुपाद महाराज श्लोक दिए, ब्रह्मांड ब्रह्मित कोनो भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। तो भगवत भक्ति हम लोग ये सांसारिक ज्ञान, भगवत भक्ति को एक कहते सर्व स्वतंत्र है। कृष्ण जैसे सर्व स्वतंत्र है, कृष्ण से भी और स्वतंत्र है उनका भक्ति। भक्ति भी सर्व स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र। उसको स्थान काल परिवेश और अपना योग्यता ये सब निर्भर नहीं करता है। कोई सोचेगा नहीं हमारा भारत भूमि में ही भगवत भक्ति कर सकता है, समुद्र का पार होंगे तो नहीं होगा, ऐसा ये सब नियम नहीं। ये सब वेद का नियम है। वेद जो है विशेष करके कर्मकांड ज्ञान कांड को आधारित करके, भक्ति योग तो नहीं। भक्ति योग जो है सब नियम वेद का सारे नियम का परे, उसको अवहेला कर देते वेद का सारे नियम को। इसी कारण अभी भगवत भक्ति जो है सर्व स्वतंत्र है। ये मुस्लिम परिवार में जन्म लिया, वो क्रिश्चियन परिवार में जन्म लिया, ऐसा कुछ नहीं। तो जो भक्ति को ग्रहण करेगा तो बस हो गया। भक्ति को कैसे ग्रहण करे? भक्ति मतलब जैसे हमारा सरल भाषा में कहते हैं महाराज, ये शुद्ध भक्त का अनुगत से कृष्ण का सेवा। हमारा प्रबोधानंद सरस्वती एक श्लोक गाए भगवत भक्ति का ऊपर, तो गाए कृष्ण भक्ति भावित मति। कृष्ण भक्ति भावित मति ये जो है वो इतना उन्नत है। भक्ति जो सर्व स्वतंत्र बनाए तो कैसे प्राप्त होगा? कृष्ण भक्ति भावित मति क्रियतम यदि श्रुतो अपि लभ्यते। कहीं भी यदि मिलता है इसको खरीद कर लेना चाहिए। कृष्ण भक्ति जो तो कैसे खरीद करोगे? लौल्यम अपि तत्र मूल्यम एकलम, अपि तत्र मूल्यम एकलम मतलब एकला। सिर्फ एक ही उपाय है लौल्यम। हमारे पास जो योग्यता है सबको इतना श्रद्धा के साथ अर्पण करना होगा, जिसके पास ये भगवत भक्ति है। जो कहते हैं सर्वस्व हमार शरणे सौंपिया, परीक्षित हमारे द्वारे। जो कुछ है मन तन धन सब कुछ जितना है सब कुछ जब अर्पण करेंगे तभी हम ये भगवत भक्ति को खरीद कर सकता है।
लौल्यम अपि तत्र मूल्यम एकलम। तो उसका कैसा कौन सा मूल्य से हम खरीद करेंगे? इतना लोभ होना चाहिए, सब कुछ अर्पण करके, तब भी पूर्ण नहीं होता है। सब कुछ करके ये इसके साथ और इतना जबरदस्त लोभ करना होगा। और ये भगवत भक्ति आगे और गुण कीर्तन करते हैं कि कोटि जन्मेषु जन्म कोटि से न लभ्यते, करोड़ जन्म से भी स्वीकृति न, कोटि जन्म स्वीकृति सु न लभ्यते। भगवत भक्त हम लोग थोड़ा बहुत समझे तो ये साधारण कथा नहीं है। ये कोटि करोड़ जन्मों का स्वीकृति से भी ये भगवत भक्ति मिलेगा नहीं। तो अभी हम लोग एक जन्म में कैसे ये भगवत भक्ति प्राप्त करेंगे? यदि हम लोग इतना पापमय जीवन यापन में रहते हैं, रहने पर भी हम लोग तुरंत भगवत भक्ति को ग्रहण करेंगे तो तुम पूर्ण रूप में मुक्त हो जाएंगे। तो ये कोटि जन्मों का स्वीकृति से भी जो प्राप्त नहीं है, उसको प्राप्त करने के लिए इतना आसक्त होना होगा, इतना लोभ करना होगा, जो कुछ है सब कुछ अर्पण कर देना होगा। जैसे मानस देह गेह जो कुछ आमा सोया पिलो तोया पदे नंद किशोर। हम लोग छोड़ नहीं पाते, नहीं नहीं, नहीं छोड़ नहीं पाऊंगा। तो भगवत भक्ति कैसे प्राप्त करेंगे? भगवत भक्ति जो है ज्ञान, ये ज्ञान हो गया, मिल गया। भगवत भक्ति हम कैसे प्राप्त करेंगे? ये ज्ञान मिल गया, लेकिन वैराग्य नहीं मिला। ज्ञान वैराग्य दोनों को साथ साथ हम व्यवहार करना है। अभी सूत्र मिल गया, भगवत भक्ति कैसे प्राप्त होता है। भगवत भक्ति का ये सूत्र दे दिए। कोटि जन्म स्वीकृति न लभ्यते, कोटि जन्मेषु स्वीकृति नाम न लभ्यते। तो एक जन्म का स्वीकृति से कैसे हम प्राप्त करेंगे? तो इसी कारण हम लोग बहुत कठिन होता है, क्योंकि जैसे वर्णन किए भगवत भक्ति ऐसा व्यक्ति से खरीद करना होगा, हमारे साधना से नहीं होगा। बता रहे हमारे प्रभुदानंद सरस्वती ये श्लोक दिए, बोले हम लोग क्या, हम लोग सोच रहे हम लोग जप करके तपस्या करके मंगलारती उठ के ये सब करके हो जाएगा। ये तो साधन है, ये पर्याप्त नहीं है। पर्याप्त जो है यही है। रूप गोस्वामी क्या बताए? तो बताए तिष्ठन ब्रजे तदनुरागे जनानुगामी, वही एक ही बताए रूप गोस्वामी। नायम कालो इति उपदेश सारम, ये दो लाइन में समस्त उपदेश का सारांश वर्णन है। मतलब ऐसा शुद्ध भक्त का अनुगत से धाम में वास करो संपूर्ण समय, ये उपदेश का संपूर्ण सारांश। नाम रूप चरितादि सुकीर्तनान स्मृतो क्रमेण मनसा रसना निगोध्य। तिष्ठन ब्रजे, वो तो ऊपर का रख दिया, भगवान का नाम गुण कीर्तन ये सब अच्छा से करो बोल दिए, करना चाहिए। ये नहीं हो पा रहा है तो क्या करना है? तो बोल रहे तिष्ठन ब्रजे तदनुरागे जनानुगामी, सब कुछ छोड़ करके ऐसा रहो। ऐसा नहीं हम छोड़ नहीं पाएंगे तो कैसे होगा? छोड़ नहीं पाएंगे तो गुरु कृष्ण का
इच्छा जो सूत्र देंगे वो सूत्रों को धारण करो। भगवान भगवत गीता में भी वर्णन किए 12 अध्याय 8 नंबर से 12 तक वो सब वर्णन किए। संपूर्ण शरणागति नहीं कर पाओगी तो मेरे लिए काम करो, सेवा करो। मेरे लिए सेवा नहीं कर पाओगी तो मेरे भक्तों का इच्छा के अंदर मेरे काम करो। इसके आगे मेरे भक्त तुम्हारा भक्त को भी इच्छा के अंदर काम नहीं कर पाओगी तो मैं क्या करूं। तो उधर 12 नंबर में बोल रहे सब त्याग करना सीखो, अभ्यास करो। लेकिन हम लोग एक रुपया त्याग करने को भी तैयार नहीं है। परिवार, घर द्वार, संसार छोड़ने के बाद तो अलग है, 1 रुपया छोड़ने को भी तैयार नहीं है, इसको दान करने को तैयार नहीं है। तो बोल रहे ज्ञान का अनुशीलन करो। 12 के बाद ज्ञान में कौन भगवान क्या है, ये शरीर क्यों जन्म मृत्यु जरा व्याधि भोग कर रहा है, बुढ़ा क्यों हो रहा है, ये ज्ञान का अनुशीलन करो। लास्ट को बोला तो इसी कारण 13 अध्याय से 18 अध्याय ज्ञान का अनुशीलन पर वर्णन। हम कौन है, ये प्रकृति के ये नियम के द्वारा हम लोग क्यों प्रभावित होते हैं, परिवेश के द्वारा हमारा आयु शरीर ये सब परिवर्तन क्यों होता है, हमें क्यों बूढ़े होते हैं, क्यों मृत्यु आता है, बीमार क्यों आता है। तो वही एक ही कथा जिसे प्रबोधानंद सरस्वती बताया, रूप गोस्वामी बताया, सब एक ही है। ये भक्तों का अनुगत्य स्वीकार करो। इष्टन ब्रजे तदनुरागे जनानुदान। ऐसा भगवत धाम के प्रति जिसका श्रद्धा है, भगवत सेवा, भगवान का कथा गुण कीर्तन में जिसका श्रद्धा है, ऐसा लोग का अनुगामी बन जाओ। सर्वस्व रहिलु तुम्हारा द्वारे, आमी तो कुकुर तुम्ही तो ठाकुर, बोली हो जानो हमारे। ऐसा पूर्ण संपूर्ण शरणागति, ये सूत्र दिए, ये नाभ है, इसे इधर दिए प्रभुपाद श्लोक में दिए, ये नाभ है, ये नाभ हर समय रहता है। जैसे चंद्र सूर्य नित्य और शाश्वत है ये जगत के लिए, वैसा ही ये भगवत धाम को जाने के लिए नाभ भी नित्य है। ये नाभ को हम धारण करना होगा। हम लोग ये नाभ को धारण करने को सीरियस होना होगा, कठिन स्वीकार करना होगा। लेकिन हमारा मन बुद्धि को जब देखेंगे तो हर समय मनोरथ है ना धावंती हुई, हम लोग अपना मन का हिसाब से धाते चलते रहते, तो अपना मन मुताबिक कर्मों को ऐसा परित्याग करना होगा। गुरु कृष्ण का संतुष्टि, गुरु कृष्ण कौन सा सूत्र दिए उसको पकड़ना होगा, तभी संभव है। तो इसमें बहुत कुछ शिक्षा तो भगवत भक्ति जो है गुरु कृष्ण का कृपा के ऊपर निर्भर कर रहा है। जो हम लोग वर्णन किए कि भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति भावित मति, कृष्ण भक्ति यदि प्राप्त हो गया तो इसी कारण सभी देवता लोग स्तुति गान करते हैं, आप इतना कृपामय है, आपका भक्त का हर शब्द को आप ग्रहण करते हैं, आपका भक्त लोग इतना पवित्र होते हैं, उन लोगों का हृदय में कोई कामना वासना ये सब नहीं रहता। लेकिन देवता लोग के पास भी मुक्त नहीं हो पा रहे, वो लोग कामना वासना से मुक्त नहीं हो पा रहे। लेकिन जो भक्त बन जाता है वो लोग आसान से, तो ये दुर्लभ है, तो भगवत भक्ति अति दुर्लभ, देव दुर्लभ है, देव शरीर में भी संभव नहीं हो रहा है। अभी हमारा मनुष्य शरीर में कम आयु ये बहुत सहज है, हम लोग थोड़ा सीरियस होंगे, 2 दिन का समय है, वो लोग लाखों साल शरीर धारण करते हैं। तो ये भगवत भक्ति
का सूत्र है, अभी भी सूत्र है, लाभ है, क्योंकि भक्त लोग भगवत धाम जाते हैं, नाभ को छोड़ के चले जाते हैं। नाभ तो है, सूत्र तो है। हम लोग बोले नहीं ऐसा नहीं है, नहीं है। तो दूसरे एक पॉइंट के ऊपर बताए, जो आचार्य है प्रभुपाद महाराज वर्णन के, आचार्य जो है स्थान काल परिवेश के द्वारा अलग अलग नियम बना सकते हैं, शासन बना सकते हैं। स्थान काल परिवेश को देख के, व्यक्ति को देख के अलग अलग सेवा दे सकते हैं। तो आचार्य का ये सामर्थ्य है। गुरु आचार्य जो नियम बदलाते हैं वो लोग बहुत जत्न के साथ, क्योंकि वैष्णव का थोड़ा कोई गलत है ना, ये संपूर्ण जगत को दिखाई देगा। तो इसी कारण जो आचार्य जो है, पूर्व आचार्य का अनुमोदन से वो लोग बदलाते हैं, परिवर्तन करते हैं। जैसे भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज ने परिवर्तन किया। उनका गुरु ने 64 राउंड यदि जप कर रहे थे तो उन्होंने क्या 16 राउंड कर्म बोल दिए। प्रभुपाद विदेशी पाश्चात्य देश का भक्त लोग, वो लोग कर्ममय जीवन बहुत, तो इसी कृष्ण केंद्र करके वो लोग को सेवा में नियुक्त दिए। लेकिन हमारा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 राउंड का नियम रखे। चैतन्य महाप्रभु भी वही नियम रखे थे, जो लाखों पति का घर से हम ग्रहण करूंगा, मतलब लाखों नाम डेली। चैतन्य महाप्रभु ये नियम रखे। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती भी लाखों राउंड जप करते थे, लाखों नाम। लेकिन प्रभुपाद महाराज ने उसको बदला दिया। तो आचार्य है, तो उनका गुरु ने उनको अनुमोदन किया थे, तुम पाश्चात्य देश को प्रचार करना। वही अनुमोदन से उन्होंने परिवर्तन किया। गुरु आचार्य जो देखते हैं किसके पास कितने सामर्थ्य है। जैसे हम कभी उदाहरण देते हैं, भगवान राम ने हनुमान जी को मुद्रिका दिए, बोले जाओ तुम सीता को अन्वेषण करो। यदि लाखों करोड़ हमारा सब सैन्य सामर्थ्य माँ सीता का अन्वेषण के लिए गए, लेकिन भगवान ने मुद्रिका किसको दिए? हनुमान जी को दिए। बोले जब माँ सीता को और उनको डिटेल वर्णन किया, माँ सीता का लक्षण, कार्यकलाप, ये सब कैसे पहचानोगे? तो साथ साथ मुद्रिका भी दिए। तो वैसा ही साधु गुरु आचार्य भगवान ही जानते हैं किसके द्वारा क्या संभव है। तो भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा ये संभव है। प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने वर्णन किए, बताए, उसका प्रमाण है। लेकिन होने पर भी लीडर, जो लीडर है, गुरु जो लीडर देते हैं, और लीडर को कोई ग्रहण नहीं करते हैं। भाई लोग, उनका शिष्य लोग क्या सोचते हैं, उनका भाई लोग, गुरु भाई लोग, वो भी हमारा जैसा ही है। वो कुछ नियम परिवर्तन कर रहा है तो ये बहुत बड़ा बहादुरी, ऐसा उनका बहुत समालोचना कर लेते हैं। इस भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद महाराज का भी बहुत समालोचना आया, लेकिन कभी भी उन्होंने सोचे नहीं। कार्यकलाप को देखना चाहिए। जैसे हम लोग सुना, हमारा बॉम्बे इस्कॉन मंदिर में एक समय एक गौड़िया मठ का, बॉम्बे गौड़िया मठ का महाराज ने आकर के भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद का गुरु कीर्तन कर रहे थे कि एक समय था भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने गौड़िया मठ को संस्था स्थापना करने को बॉम्बे आए। तो इस समय महाराज प्रेसिडेंट थे, और महाराज का नाम भूल गया। तो महाराज ने गौड़िया मठ का महाराज ने प्रेसिडेंट थे, तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अनुरोध किए, बोले गुरुदेव यदि आप अभय बाबू को बॉम्बे गौड़िया मठ का यदि प्रेसिडेंट बना जाएगा तो बहुत डेवलप होगा।
उनका जो इनकम सोर्स है बहुत अच्छा है, लोग से संबंध बहुत अच्छा है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती उनको डांटे, बोले तुमको जो सेवा दिया उसको तुम करो, ये एक दिन बहुत अच्छा काम करेगा, इसको मैं अलग सेवा दिया। तो गुरु आचार्य जो है अलग अलग सेवा दे सकते हैं, स्थान काल परिवेश को लेकर, व्यक्ति को लेकर के वो सर्व स्वतंत्र है। हम लोग सोचते नहीं वो पक्षपात कर रहा है गुरु, ये द्रोणाचार्य ने अर्जुन को स्वतंत्र बनाए, बाकी कर्णों को ग्रहण भी किए नहीं गुरु शिष्य हिसाब से। तो अपना जीवन दे करके सीखने को आए, इन उनको ग्रहण किए नहीं, अर्जुन को ग्रहण किया और पहला स्थान दिया। तो यही सब से गुरु आचार्य जो है सर्व स्वतंत्र है, हम लोग उनके ऊपर आक्षेप नहीं कर सकते, पक्षपात कर रहे हैं। गुरु कृष्ण आचार्य सब सर्व स्वतंत्र है। तो भक्तिवेदांत स्वयं प्रभुपाद महाराज को ऐसा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने अनुमोदन किए कि बोले एक समय आएगा ये बहुत अच्छा काम करके दिखाएगा, और तुम लोग अपना अपना काम करो। गौड़ीय मिशन ने काम करने को बोले, लेकिन सबको गौड़ीय मिशन के अंदर ही रहने को दिए। भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद को सर्व स्वतंत्र बनाए, गुरु आचार्य ऐसा आचार्य बना करके जाते हैं। तो वैसा ही हमारा गुरु महाराज का कथा को देखा जाए, भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद भी हमारा गुरु महाराज को सर्व स्वतंत्र बनाए, तुम सर्व स्वतंत्र हो। बाकी सभी महाराज लोग को बोले तुम लोग इस सोसाइटी के अंदर ही रहो, और सबको बताए तुम लोग उनको साहाଯ୍य करना, साहाଯ୍य करने को भी बोल दिए, लीडर भी दिए। भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद महाराज का कथा जैसा है वैसा है हमारा मिशन का। सभी को बोले ये सर्व स्वतंत्र है, तुम लोग सब मिलजुल के रहो, सेवा करो, तुम लोग अलग नहीं। तो गुरु महाराज को भी ऐसा यदि सर्व स्वतंत्र दिए, लेकिन गुरु महाराज वो सूत्रों को स्थापना किए, भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद का साथ अनुमोदित किए सभी। भक्ति वेदांत इंस्टीट्यूट कैसे स्थापना करना, क्या करना, ऐसा लिखित आकार में प्रभुपाद से रिकमेंडेशन ग्रहण करके रखे। लेकिन बाकी हम लोग देखते हैं सब कहते हैं मैं स्वतंत्र हूँ, मैं स्वतंत्र हूँ, ऐसा बोलते हैं, बहुत शाखा पर शाखा हो जाते हैं। लेकिन वो लोग का अनुमोदन, पूर्वाचार्य का अनुमोदन नहीं, लेकिन जो प्रामाणिक आचार्य वो लोग का पूर्वाचार्य अनुमोदन, वो लोग साथ से पूर्वाचार्य स्तुति करके संग्रह कर लेते हैं। तो ऐसा कृष्ण भक्तों व शुद्ध भक्तों का से हम लोग खरीद करना होगा भगवत भक्ति। क्रियतम यदि अपि यदि कुतो अपि लभ्यते, ऐसा हम लोग व्यक्ति से संग्रह करना होगा। नहीं तो हम देखेंगे बहुत ऐश्वर्य रहता है भगवत भक्ति में, भगवान का नाम में, भगवान का कथा में बहुत शक्ति, बहुत ऐश्वर्य रहता है। लेकिन हम लोग भगवत भक्ति करना है, तो भगवत भक्ति ऐसा व्यक्ति से खरीद करना होगा। तो लौल्यम अपि तत्र मूल्यम एकलम। तो ये हिसाब से हम लोग देखे, जो लीडर को मानना इतना सहज नहीं है, गुरु को मानना इतना सहज नहीं है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गुरु दिए, लीडर दिए, बोले ये सर्व स्वतंत्र है, तुम लोग आप अलग नहीं है, तुम लोग मिलके रहो। लेकिन भक्ति वेदांत स्वयं प्रभुपाद जब पाश्चात्य देश में प्रचार किए, सबको बोले भाई गुरु का इच्छा पूरा करेंगे, आप लोग सब साथ दो, लेकिन कोई साथ दिया नहीं। तो इसके बाद उन्होंने अलग सोसाइटी बनाया अपना गुरु का इच्छा पूरा करने के लिए, लेकिन सबका साथ जो उन्होंने
के ऊपर गुरुत्व दिए। तो वैसा ही गुरु महाराज भी ऐसा ये उनका गुरु का इच्छा, गुरु का सेवा, लेकिन कोई सहयोग किए नहीं, करेंगे नहीं, ये सब स्वतंत्र है। तो मतलब लीडर को हम लोग गुरु को, गुरु का अनुगत स्वीकार करना इतना सहज नहीं है। गुरु का अनुगत स्वीकार किया, हो गया भगवत भक्ति। अभी हमारा मन इतना जबरदस्त है, हम लोग सोचते क्या हम लोग पूर्ण है, हम लोग जो कर रहे ये एकदम परफेक्ट है, लेकिन हम लोग सोचते नहीं हमारा कार्यकलाप को हमारा पूर्व आचार्य लोग अनुमोदन किया कि नहीं, हमारा पूर्व आचार्य गुरु लोग पसंद करते हैं कि नहीं, इसके ऊपर हम सोचते नहीं है। हमारा मन मान लिया तो बस हो गया, तो हम लोग अपना पसंद से चलते हैं। तो इसी कारण हम लोग भगवत भक्ति खरीद कर नहीं पा रहे। आचार्य का इच्छा को केंद्र करके जीवन यापन करना होगा। तो चैतन्य महाप्रभु और प्रभुपाद महाराज ये बहुत उनका शिष्य लोग को अलग अलग सेवा दिए, क्योंकि वो लोग सर्व स्वतंत्र है। तो इसको केंद्र करके हम लोग देख सकते हैं, जैसे हरिदास ठाकुर को उन्होंने नामाचार्य दिए, सड़ गोस्वामी लोग को उन्होंने वृंदावन वास करने को दिए, और बहुत आचार्य ऐसा अलग अलग सेवा दिए कार्य। तो इसी कारण ऐसा शुद्ध भक्त को जो अनुगामी ये लोग का कार्यकलाप को भी ये समझना इतना साध नहीं। शुद्ध भक्त का इच्छा को केंद्र करके कौन कैसे सेवा कर रहा है हम लोग कभी समालोचना नहीं कर सकते, लेकिन खुद ऐसा उनका कार्यकलाप को देखो, देख करके ऐसा हम लोग स्वीकार करना होगा, ऐसा आचार्य का। तो इसमें एक श्लोक है, कहते हैं वैष्णव मेरा क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाओ, जार चित्ते कृष्ण भक्ति करो उदय, तार कार्य क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाओ। तार वाक्य, तार वाक्य, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञान ना बुझाओ, जार चित्ते कृष्ण भक्ति करो उदय। बहुत बड़े बड़े विज्ञ लोग भी हार जाते हैं, मतलब भक्त लोग भी, जैसे नारद मुनि का वाक्य कार्यकलाप को हमारा पर्वत ऋषि भी समझ नहीं पाते थे, क्या कर रहे। यदि दोनों भगवान के भक्त हैं, यदि हनुमान जी का कार्यकलाप को नारद मुनि और ऐसा पर्वत मुनि सब समझ नहीं पाते थे, कोई कोई भक्त ये कैसा ये कर रहा है, अर्जुन का कार्यकलाप को दूसरे दूसरे भक्त लोग भी समझ नहीं पाते, भक्त लोग भी। तो विज्ञान तो इसी कारण बताया विज्ञ, इधर बोल रहे विज्ञ होकर के भी समझ नहीं पा रहा है, जिसका चित्त में कृष्ण भक्ति करे उधर। तो हम लोग क्यों हम दूसरों का समालोचना करें, दूसरों का निंदा करें। लेकिन हम लोग कैसे समझे ना, पूर्व आचार्य कितने गुरुत्व दे रहा है, कौन शिष्य के ऊपर उनका इतना गुरुत्व दे रहे हैं, वही उसका सूत्र को सब ध्यान करना। जैसे हम लोग कभी कहते हैं कोई कोई जगह में कि प्रभुपाद महाराज का एक शिष्य ने बताया कि गुरुदेव हमको कुछ ब्रह्मचारी दो और कुछ अर्थ दो, मैं एक बड़ा मंदिर बनाऊंगा, आप बताए मंदिर बनाने को। तो प्रभुपाद बोले नहीं, मैं तुमको कृष्ण दिया, मैं तुमको और कुछ एक पैसा एक ब्रह्मचारी कुछ भी दे नहीं सकता। लेकिन हमारा गुरु महाराज जो मांगे नहीं, बोल रहे मैं तुमको मैन पावर दूंगा, तुम्हारे सारे खर्च में वहन करूंगा। तो हमारा गुरु महाराज भी एक शिष्य है उनका, लेकिन उनके ऊपर इतना फोर्स कर रहे, इतना सीरीज दे रहे पूर्वाचार्य गुरु। तो
ये दृष्टि से गुरु को हम सिलेक्ट करते हैं, भगवत भक्त को हम स्वीकार करते। तो भगवत भक्ति अति सूक्ष्म और सर्व स्वतंत्र है। तो इसको समझना, इसको ग्रहण करना और सतर्क के साथ ग्रहण करना होगा, तभी हम लोग भगवत भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं। मन इंद्रियां सबको हम संयत कर सकते हैं। अन्यथा हम लोग लाखों साधना, जैसे भक्ति विनोद ठाकुर गान करते हैं, सकल प्रयत्न होइला विफल। विनोद बसल, भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे अभी मेरा कुछ उपाय नहीं है, एखनो उपाय तुम्हें, हाँ एखनो उपाय तुम्हें। तो यही उपाय है। तो कथा को हम लोग इतने में विश्राम देते हैं, बाकी कुछ प्रश्न हो